1100 से 1200 ml होती है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ की। तो देखो टीवी है 500 ml, इसको ये तो इजीली याद हो जाएगी, या फिर हम याद रख सकते हैं TIDAL टाइडल, इसमें भी 5 वर्ड्स, इसमें भी 5 वर्ड्स आएंगे, 500 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम तो हमको याद हो गया। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। नंबर्स याद रखना है कितने कितने, एक है 2500 से 3000 और एक है 1000 से 1100। ठीक सी चीज़ को याद रखो कि इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है कि एक्सपायरेशन ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल सा आंसर होता है कि इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन, क्योंकि अगर एक्सपायरेशन ज़्यादा होने लगी तो एनवायरमेंट में तो O2 से ज़्यादा CO2 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आप याद रखना कि ये जो ज़्यादा वाला वर्ड है ना 2500 से 3000, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000। देखो ये तो याद रह जाएगा क्योंकि ऑप्शन में तो दिखेगा। तो फिर हमारे पास में आता है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो बचा हुआ क्या, 1000 से 1100 हमारा क्या हो जाएगा, ERV हो जाएगा, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो 1000 से 1100 ये हो जाएगा। फिर बचेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम उसको इससे कंपेयर कर लेना, 1000 पे एंड हुआ तो ये था 1000 से 1200, सिंपल। बस यही चीजें याद रखनी है डेटा। बाकी कैपेसिटीज में तो हम इन सबको ऐड करेंगे, तो एडिशन तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट, एंड आपको आता होगा इतना, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी, 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी, 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी, 1000 से 1100 एंड रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वाला टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से। कैपेसिटीज बेसिकली क्या है, सम ऑफ टू और मोर देन टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, इनका सम। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ लिया। देखो टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या किया था कि नॉर्मल हम लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों करी, उसको हम क्या बोल रहे थे, टाइडल वॉल्यूम बोल रहे थे। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने किसको बोला, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के टाइम पर हमने जो भी इंस्पायर किया था वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने किसको बोला था, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पर, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पे जब हमने क्या किया, एक्सपायरेशन किया, जब हमने एक्सपायर करी वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड आफ्टर एक्सपायरेबल एक्सपायरेशन जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में लेफ्ट रह गई, उसको हमने क्या बोला, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इसमें ना पूरे में क्या चलेगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, बस ये चीज़ें चलेंगी किसमें, बस यही चीज़ें चलेंगी किसमें, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाले में, ठीक है। हमने वॉल्यूम्स में क्या पढ़ा, फोर्सिबल ज़्यादा पढ़ा, इसमें हम नॉर्मल ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के